बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था कुछ वो चीज़ें पढ़ते हैं और एग्जांपल्स करते हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। हमने कल देखा था कि जो इंटीग्रेशन है इसका दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव का उलट। तो डेरिवेटिव के बारे में आप जानते हैं कि हमने वहां पे पावर रूल पढ़ा था कि अगर x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसमें से पावर पहले आती है और पावर में से एक कम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका उलट है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हमने कल देखा था कि वो कुछ इस तरह का होता है और अगर इसमें से x की पावर n आ जाती है और उसको इंटीग्रेट करना होता है तो हम इस तरह से करते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई पावर करने की बजाय हम यहाँ पे उसी पावर से इसको डिवाइड करते हैं और इसमें c ऐड करते हैं। c से मुराद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर x की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव तो ये आएगा, लेकिन अगर x की पावर n प्लस c है तो उसका डेरिवेटिव भी यही आएगा। c से मुराद कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि हमने जो इंटीग्रेशन करनी है ना, वो असल में इंटीग्रेशन से मुराद ये होता है, कल भी हमने देखा था कि ऐसा फंक्शन तलाश करो जिसका डेरिवेटिव जो है वो क्या हो, x की पावर n। तो x की पावर n डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये वाकई डेरिवेटिव है x की पावर n का या नहीं है, तो मैं आपके सामने डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1 ओवर n प्लस 1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट है ना ये इसका। तो x की पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल से, पावर पहले पावर में से एक कम। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ से -1 प्लस 1 से कैंसिल आउट और x की पावर n। तो इंटीग्रेशन मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि असल में ऐसा फंक्शन तलाश करना होता है। अगर आपको कहा जाए ना कि x की पावर n की इंटीग्रेशन करें, तो उससे मुराद ये है कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा ये फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ना वो उलट होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। अब मैं इसको आपको इसके क्वेश्चंस करके बताता हूँ। क्वेश्चन जो है वो इसके बहुत आसान है। ये जो रूल मैंने पढ़ा है इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये रूल है x की पावर n डी ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 128। एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं करनी, लेकिन मैं 1 कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पेज नंबर 128। स्टेटमेंट है x प्लस 1 एंड x माइनस 3, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 dx। इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। देन हम अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर एन का जो फार्मूला है वही लगाएंगे, एक्स की पावर में एक बढ़ाएंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, -2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, कोफिशिएंट है ना एक्स का, इसलिए एक्स की पावर में एक बढ़ाएंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, -3 1 डी ऑफ एक्स, 3 को बाहर लिया तो अगर हम 1 लिख सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर सॉरी एक्स पावर 3/3 आएगा, 3/3 -2 इंटू एक्स की पावर 2/2 -3। अब आप मुझे बताएं जरा, जहन में सोचें, 1 किसका डेरिवेटिव होता था? 1 होता था डेरिवेटिव किसका? एक्स का, याद है ना? एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स? 1। तो इसलिए 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, जब इंटीग्रेशन खत्म होगी तो हम सी ऐड कर देंगे, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं आपको बता चुका हूँ, मजीद अगर जो है ना वो कंफ्यूजन है तो मैं आपको मजीद बता सकता हूँ। जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स पावर 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर -3x प्लस सी, विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, यही हमारा आंसर है। वो कैसे? यहाँ पे वही बात मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले की है कि इंटीग्रेशन असल में डेरिवेटिव का उलट है। मतलब अब जो आंसर में आया, आप इसका डेरिवेटिव लेके चेक कर लीजिए, आप इसका डेरिवेटिव लेके चेक कीजिए, क्या यही आता है आंसर में? तो अगर ये आंसर में आ जाए तो फिर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब बात जो है वो इसको मूव ऑन करते हैं। ये बहुत इनिशियल जो है वो क्वेश्चन हो गया, अब हम इससे अगले लेवल का क्वेश्चन करते हैं। पार्ट नंबर 2, स्टेटमेंट है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 डी ऑफ एक्स। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2 और साथ में x को डी ऑफ एक्स के साथ लिख देते हैं। देखें, इसमें होल की पावर है 1/2, इसको जो है ना वो इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस है ना वो कुछ इस तरह से है। जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ना x की पावर n का, इसकी सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं x की पावर n की, तो आप जानते हैं कि पावर n के बगैर जो रकम है वो x है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो 1 साथ में मौजूद होता है, इसलिए हम इसकी पावर में एक बढ़ा के उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर 1 या अगर हम कहेंगे इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, पावर n आ जाए, तो फिर क्या करना होगा? फिर हमें ये 2x साथ मौजूद होना चाहिए हमारे लिए। क्या होना चाहिए? 2x साथ मौजूद होना चाहिए, तब हम इसकी पावर में एक बढ़ाएंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बात की समझ आ गई है इसकी? अगर नहीं आई तो मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके आपको ये आंसर ला के बताता हूं। ठीक है, देखिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका लेते हैं डेरिवेटिव। तो 1/n + 1 मैं साइड पे लिख दिया, ये कोएफिशिएंट है।
पावर क्या है n+1, n+1 शुरू में लिख दें, पावर पहले, पावर में से एक कम, तो n+1 -1। अब पावर के बगैर का डेरिवेटिव क्या होता था 2x जी, 2x डेरिवेटिव, ये इससे कैंसिल आउट, तो आंसर में आ गया x² + 1 की पावर n+1 जो है ना वो कैंसिल आउट हो गई, तो n पावर आ गई, साथ में क्या आया 2x। तो ये 2x जरूरी है यहाँ पे, यही तो मैं बात कर रहा था पहले। तो ये 2x होगा तो हम इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इस बात को अच्छे से समझ लें। यही इंटरनेट कनेक्शन जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद है आपने इसको देख लिया होगा। दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। मैंने कहा कि अगर इसका डेरिवेटिव लेना हो तो साथ में 2x जो है वो जरूरी होना चाहिए, ताकि इसकी इंटीग्रेशन जब करते हुए एक उसकी पावर में बढ़ा के उससे डिवाइड किया जा सके। वो क्यों जरूरी है ये 2x का साथ होना, ताकि, और मैंने इसको ये इस आंसर, इस बात का जवाब मैंने इस तरह से दिया है कि देखें इसकी पावर, जब इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं तो पावर पहले, पावर में से कम, और पावर के बगैर का डेरिवेटिव जो है वो लेके यहाँ तक ना, तो 2x साथ आ रहा है, तो ये 2x साथ इसके शो कर रहा है कि जब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे तब भी ये 2x साथ होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें, आप पावर के बगैर का डेरिवेटिव लेके आप देखें, x² - 1 का डेरिवेटिव आप बखूबी जानते हैं, ये होता है 2x, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 2 लिखना जरूरी है, ठीक है। जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है 2, तो ये बाहर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हमने बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, अब इसकी इंटीग्रेशन करने के हम काबिल हो गए हैं। अब इसकी पावर में एक बढ़ा देंगे, +1 और 1/2 +1 प्लस c आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2x किधर गया, ये 2x किधर गया जी, यहां से सिमिलर 2x जो है वो नहीं आया इसके साथ, इसलिए 1/2 एज इट इज। मजीद आप अगर कहीं से कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। 1/2 में 1 ऐड किया तो 1.5 मतलब 3/2, x² - 1 की पावर जो है ये भी 3/2 प्लस c। अब यहां से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो 1/3 इंटू x² - 1 रेज टू द पावर 3/2 इसका आंसर आ गया। इसको हम शुरू में लेट कर लेते हैं i के बराबर, तो i मतलब इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। रिवाइज कर रहा हूं, जब हमारे पास ऐसा फंक्शन आया जिसमें रेज टू द पावर है, मतलब होल की पावर कुछ है, तो होल की पावर यहाँ पे 1/2 है, उस होल की पावर 1/2 को मैंने इस साइड पे लिख लिया और x को इस साइड पे लिख लिया। और मैंने आपको फिर एग्जांपल दी कि अब ये वो वाला केस नहीं रहा, अब ये होल की पावर 1/2 आई है और अंदर x की बजाय x की पावर 2 है। ये आपको याद होगा, वही वाला जो है ना वो सिलसिला है कि जब तक हम स्टार्ट पे डेरिवेटिव पढ़ते थे ना, डेरिवेटिव, तो शुरू शुरू में हम बड़े आसान से डेरिवेटिव लेते थे, क्योंकि पावर के अंदर सिंपल ये होता था x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 7, तो इसमें से पावर में से एक कम करते थे, पावर पहले लिखते थे, तो ये पावर के बगैर का डेरिवेटिव 1 होता था ना साथ में, इसलिए। लेकिन अब 1 नहीं है साथ में, जब x² + 1 या x पावर 1/2 कुछ भी और आ गया, तो फिर पावर में से एक काम करेंगे जब आप, तो पावर के बगैर का डेरिवेटिव साथ लिखना पड़ता है, तो इसलिए डेरिवेटिव साथ होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव 2x साथ होगा, तो हम इसकी इंटीग्रेशन करने के काबिल होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, इसको अच्छे से जो है ना वो जहन नशीन करना है। नेक्स्ट हम अगली एग्जांपल करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 करने से पहले मैं क्वेश्चंस करता हूं। क्वेश्चंस इसके मतलब इससे इनिशियल स्टेज पे अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 3.2। एक्सरसाइज 3.1 मैंने अभी छोड़ दी हुई है। पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव। और यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स जो है वो पॉजिटिव है। हम इसको लेट कर लेते हैं आई के बराबर। आई से मुराद इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इसकी पावर क्या है 1/2। इसको इस तरह से लिख लेते हैं। इसको -1/2 पावर है इसकी, इस तरह से लिख लेते हैं डी ऑफ एक्स। अब x की पावर 1/2 है ना, जो इसको सेपरेट लिख लेते हैं। जी, तो x की पावर 1/2 को सेपरेट किया, x पावर -1/2 को सेपरेट किया। अब देखें वही काम करना है। x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन करनी है। पावर पहले पावर में से एक कम कर देना है, तो सॉरी पावर में एक बढ़ा देना है। तो 1/2 + 1, और यहां पे भी वही करना है। सॉरी ये मैंने पावर पहले लिख दी है, पावर पहले नहीं लिखनी बल्कि पावर से डिवाइड करना है। ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इसलिए ओवर 1/2 + 1। सिमिलरली x की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 प्लस c लिख देना है। c से मुराद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आज के लेक्चर में हमने यही क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, अब आप इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं 3/2 बनेगा, तो इधर भी x पावर 3/2 बन जाएगी। इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1/2। एक में से हाफ को माइनस करना है। यहाँ पे भी इसकी पावर 1/2 + c। तो ये आपका आंसर आ गया जी 2/3। x की पावर 3/2 + 2 x की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हैं प्लस c। ये आपका आंसर आ गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी इससे रिलेटेड जो है ना, वो बाकी क्वेश्चन जो है वो हम बाद में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।